कारगिल युद्ध की याद विच कारगिल विजय दिवस जिला गुरदासपुर के दीनानगर विखे मनाया गया, जिस विच एंटी टैरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के चेयरमैन मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने खास तौर पर शिरकत करते हुए जिथे इस युद्ध विच शहादत का जाम पीण वाले शहीद जवानों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी, उत्थे इस युद्ध की जित का सेहरा अपनी फौजा के जवानों की बहादुरी के सिर दिता। इस मौके शहीदा के परिवार को सन्मानित भी किया गया। गुरदासपुर तो रोहित गुप्ता की रिपोर्ट, लाइव भारत। कारगिल का युद्ध एक बड़ा भयानक युद्ध सी। उसने मुशर्रफ सी राष्ट्रपति उत्थों दे साडी पिठ से छुरा खो पिया सी। साडे बहादुर जवानों ने जनरल कर्नल साहब सामने बैठे ने बड़ी बहादुरी दे नाल उहदा मुकाबला किया। कोई ऐसा हिंदुस्तान का इहो जिहा स्थान नहीं थी जिथे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयां दे खून दे बने तिरंगे दे विच उन्हां दी बॉडी ना आई हो। पर उस तो बाद साडियां कई सरकारां दीयां कमजोरियां दे नाल पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर में, दिल्ली में 26/11 की घटना, जगह जगह पे टेररिज्म आया। पर जिस स्थान पे बैठा हूं, दीनानगर और पठानकोट की घटना, जब नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान में गए थे एक शांति का संदेश लेके, जो हमको ये पता नहीं था कि वो जा भी सकते हैं अपनी जान को जोखिम में डाल करके उस पाकिस्तान में जहां से टेररिज्म पलता पुलता है। और उन्होंने कहा हम अमन शांति चाहते हैं। और मुझे ये पता था कि वो गए हैं, ये हमारी पीठ पे छुरा मारेगा पाकिस्तान, हमने बोला भी था उस वक्त। पर चलो, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी का एक कर्तव्य बनता था कि उधर हो या इधर हो, अमन शांति होनी चाहिए। हमारी पीठ पे छुरा मारा। कुछ महीनों के बाद दीनानगर और पठानकोट की घटना, दीनानगर और पठानकोट की घटना ने 370 धारा हटाई। पुलवामा की घटना ने 370 धारा हटाई। हमारे जवानों पे रोज शहादतें होती थी, रोज गोलियां चलती थी, तिरंगे झंडे का अपमान होता था, पत्थर फेंके जाते थे। आज आतंकवाद से इस भारत को मुक्त किया गया है। सिर्फ दीनानगर और पठानकोट की घटना के बाद कभी नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मिले नहीं। एक गोली चलती है, हमारा जवान 100 गोली चलाने के लिए तैयार खड़ा है। अब दिल्ली से नहीं पूछना पड़ता, आज का ये भारत है। किस तरह का सवाल पूछ रहे हैं? जिस तरीके ना गैंगस्टरवाद पैदा हो गया, इंडियन रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज कितने कितने गोली चल रही है। ये तैयार किसने किए थे पिछले 15 सालों में? हम पॉलिटिशियनों ने किए थे। हमारी गलतियों से पले पुले थे। 4 दिन में तो पले नहीं। ये गैंगस्टर, ये और कई ऐसी चीजें आज नहीं पली। ये पिछले 15 सालों में जो हम पॉलिटिशियनों ने राजनीति को एक धंधा बना लिया, अपने घर भरने शुरू किए। 36,000 बेगुनाहों की शहादत, हिंदू सिख 9 मास का रिश्ता, हिंदू सिख रोटी बेटी का रिश्ता। ठीक, कुर्बानियों के बाद हमने क्या कर्तव्य को पूरा किया? आज हमारी फोर्सेस, बीएसएफ के डीआईजी साहब सामने है, हमारी बहन सामने है। आज हमारी फोर्सेस मौत का कफन बांध करके, कड़क सर्दी, कड़क गर्मी के, बंदूक पकड़नी भी मुश्किल होती है, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। हमने जिम्मेदारी को क्या निभाया? यह सबसे बड़ा प्रश्न और सबसे बड़ा सवाल है। गैंगस्टर के बारे में अगर बात करेंगे, पंजाब पुलिस ने बहादुरी दिखाई है। गोली का जवाब गोली दिया है। कल मैं जवानों को मिलके आया, उनके शरीर पे गोलियां लगी। एक शुरुआत हो चुकी है। हमारी सीमाएं आज सुरक्षित हैं। ये आज का हमारा भारत है। हमारी फोर्सेस पूरा काम कर रही है। पर समस्या सबसे बड़ी ये है कि विदेशों के अंदर जो बैठे हैं, आज आपने पढ़ा होगा कनाडा के अंदर फायरिंग हुई, गैंगस्टर, टेररिस्ट, खालिस्तानी सब इकट्ठे मिल चुके हैं। हम पंजाब की सारी पॉलिटिकल पार्टियों को, जो टेररिज्म को समाप्त करने के लिए, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, ऑल पॉलिटिकल पार्टी जब पंजाब में अमन शांति लाने के लिए एक हुई थी, हमें अमन शांति चाहिए, हमें वोट नहीं चाहिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें आज सबको एक होना होगा। बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਦੇ ਸਦਾਗਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पूछना चाहूँगा, जिन्होंने बेगुनाहों का कत्लेआम किया, जिन्होंने हमारे जवान शहीद किए, जिन्होंने
जवान अपनी ड्यूटी निभाने वाले के परिवारों के परिवार खत्म कर दिए, ट्रेनों से निकाल करके सिख समाज के लोगों को छोड़ के हिंदू भाइयों को गोलियों का निशाना बना दिया ट्रेनों के अंदर। क्या किसी के हाथ में तरचूल था? क्या किसी के हाथ में बंदूक थी? क्या किसी के हाथ में कृपाण थी? क्या किसी को मारने के लिए निकला था? अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए सुबह रोटी कमाने निकला था और ट्रेनों बसों से निकाल करके उन गोलियों का निशाना बना दिया। उनको क्या कहेंगे? बंदी सिख कहेंगे? मौत के सौदागर कहेंगे? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अगर उसके बारे में कोई जवाब देता है मेरी बात का, उसको खुला चैलेंज करता हूं, खालिस्तान के मुद्दे पे बात कर ले। क्या कौन सा खालिस्तान चाहते हैं? मुद्दा तो खालिस्तान है। ये पठानकोट, ये बठिंडा, ये राजपुरा, ये खालिस्तान, ये खालिस्तान के मुद्दे पे बात कर ले। बंदी सिखों के बारे में कहना, ये बंदी सिख नहीं, ये मौत के सौदागर। आपने होर्डिंग लगाने हैं, हरमंदिर साहब के बाहर लगाइए, आप गुरुद्वारा साहब के बाहर होर्डिंग लगाइए, कोई आपको मना नहीं करता, पर उस पर यह लिखिए ये मौत के सौदागर थे, इन्होंने बहनों के सुहाग उजाड़े थे, इन्होंने बच्चों को यतीम किया था, इन्होंने खून की नदियां बहाई थी, लिख दो। और जो हरमंदिर साहब में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई दुनिया में आकर के नमस्तक करता है, पूरी दुनिया में सिख कौम किस लिए? यह सिख कौम सिखों के लिए नहीं है। यह दुनिया के बड़े इतिहासकारों ने कहा है, सिख कौम मानवता के लिए बनेगी, जिसमें हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई थी, अपनी किरत कमाई, अपने खून पसीने की कमाई से नमस्तक करके गोलक में अपना योगदान देता है। किस लिए? सिखी धर्म को प्रफुल्लित करने के लिए, जो मानवता का प्रतीक है, लंगर के लिए, एजुकेशन के लिए, सिखी स्वरूप को प्रफुल्लित करने के लिए। वो हम वकीलों को देंगे, मौत के सौदागरों को बचाने के लिए 1 घंटे की फीस लेता है वकील, 20 लाख, आपके खून पसीने का पैसा। इसको क्या कहोगे? बंदी सिख। आज शहीद आजम भगत सिंह, इनको पता नहीं है, कहने वाले शहीद भगत सिंह की फोटो हटा दो, शहीद भगत सिंह आतंकवादी था, ये कहते। भगत सिंह की तस्वीर आज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने पे जाता हूं, पंजाब कम होता हूं, हिंदुस्तान के गांव गांव में लोग बुलाते हैं, जहां भी गाड़ियों का काफिला निकलता है, भगत सिंह। सबने अपनी विरासत शहीदों ने भगत सिंह को दे दी। भगत सिंह अमर है, भगत सिंह आज भी हमारे दिल में है। क्या कहना चाहेंगे फिर जो बोल रहे हैं कि जो शहीद भगत सिंह जो है वो आतंकवादी है, इसकी तस्वीर जो है अजायब घर से हटानी चाहिए? इसके बारे में मैं कहता हाँ, मैं जवाब देता हूँ। अजायब घर साहब, मेरा घर बिल्कुल पास है, अजायब घर साहब हम भी जाते थे, दिन में 2-2 बार जाके बैठ के उन योद्धों की तस्वीर देखते थे, उनके हथियार देखते थे। इन्होंने कौम के लिए नहीं, मजलूमों के लिए शहादतें कुर्बानी दी थी, उनके हथियार अभी भी वहां पे हैं। मौत के सौदागरों की जब तस्वीरें लगाई जाएं, उसमें भगत सिंह जी की तस्वीर हो, उसमें बंदा बहादुर जी की तस्वीर हो, उसमें महान हरि सिंह नलुआ, महाराजा रंजीत सिंह की तस्वीर हो, मैं कहता हूं बिल्कुल आप अजायब घर में मौत के सौदागरों की तस्वीरें लगा लीजिए। भगत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, जिनका काबुल कंधार तक राज था, उस वक्त मुगल भी कहते थे, माँ कहती थी बच्चा सौ जा, हरि सिंह नलुआ आया फौज का जर्नैल। वहां उनके हटा करके सरकार को कहते कि नया अजायब घर साहब बना दो, इक्विट बना दो, और उस अजायब घर में उन योद्धों की तस्वीर लगा दो, जो मौत के सौदागर हैं, उनकी तस्वीरें वहां लगा करके लिख दो ये मौत के सौदागर थे, ये कौम का अपमान किया था, लगा दो। हम क्या कहते हैं मत लगाओ, पर उनका जो उन्होंने कर्म किए हैं, वो कर्मों के साथ जो उन्होंने मानवता के लिए कर्म किए, उन कर्मों के साथ तो मत जोड़ो। ਮਨਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਚ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ सोच ਦਾ? देखो, आज गैंगस्टर और टेररिस्ट एक हो चुके हैं, बड़ा सस्ता सौदा हो गया। 50,000 कीमत, 50,000 रुपया दो, मूसे वाले का कत्ल आपके सामने है, 50,000 दो, पूना से आदमी पकड़ो, बॉम्बे से पकड़ो, कहीं से पकड़ो, ये खतरनाक एक माहौल चल पड़ा। और इसकी तारे कनाडा में है। हमारी फोर्सेस तो पूरी ड्यूटी दे रही है, फोर्सेस ड्यूटी दे रही है, पॉलिटिकल पार्टियां ड्यूटी क्यों नहीं देती? हम बगैर वर्दी पे जिम्मेदारी निभाते हैं, जवानों के लिए, शहीद हो जाते, परिवारों के लिए, पूरे देश में जाते। हमें को राजनीति नहीं करनी, हम राजनीतिक नहीं है। बाकी पॉलिटिकल पार्टियां जिम्मेदारी क्यों ना उठाएं? हर चीज फोर्सेस की है कि फोर्सेस सब कुछ करें। नहीं, मैं पूछा फर्क की समझना। फर्क एक है, अब गैंगस्टर और टेररिस्ट एक हो चुके हैं। खालिस्तानी गल की जाए ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਚ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ? देखो जी, ये सरकारों के क्या काम है, सरकार देखे। नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। मैं आपको कहता हूं, जिन्होंने बेगुनाहों का कत्लेआम किया है, जिन्होंने कानून को तोड़ा है, जिन्होंने मानवता को मारा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम कानून को नहीं वो तो दोनों फिर आपने बराबर बोल दिया ना, आतंकवादी और गैंगस्टर। तो गैंगस्टर को तो बोल रही है मुख्यधारा में लाएंगे, लेकिन फिर उनको क्यों नहीं लाना चाहते? देखो, मैं आपको फिर कहूं, कानून अपना काम करे। जिन्होंने बेगुनाहों का कत्लेआम किया है, जिन्होंने बहन के सुहागों को उजाड़ा है, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। सजा नहीं दोगे तो फिर और बनते जाएंगे। बेटा जी, कानून ने तो अपना काम किया है। बाकी से सालों से जेल में बंद पड़े हैं। जो भारतीय संविधान ने सजा दी है उनको, वो सजा भुगत चुके हैं। सजा भुगतने के बाद भी सरदार साहब मेरी बात मैं गल सुनना, मैं तुहाडी गल दा जवाब देना। हाँ, बोलो तुसीं, मैं तुहानूं जवाब देना। मैं कह रहा कि वो सजा भुगतने के बाद जेल के अंदर बंद ने। तीन राइट नहीं बनता जेल जो रिहा। अच्छा, तो जेड़े लोग शहीद हुए, कभी उनके घर में गए आप? न, मैं आपने सवाल पूछने का अधिकार है, मुझे सवाल पूछने का अधिकार नहीं। मैं आज शहीद, ये जो शहीद हुए आज, सरदार साहब मेरी बात गल सुनो। न, मैं तुसी मेरे सवाल का जवाब दिओ। मैं कह रहा कि भारत संविधान ने जो सजा दित्ती उन्होंने, वो सजा भुगत चुके हैं। कड़ी भारत ने सजा दी भुगत चुके। दविंदरपाल भुल्लर, जिसने दिल्ली में ब्लास्ट किया मेरे ऊपर, ऐदा नहीं मेरे नाल ऐदा नहीं गल कर सकते। मेरे नाल जे तुसी सिद्धा कह रहे, मैं खालिस्तान जिंदाबाद, तुसी कह रहे हो फिर मैं तुहाडी को नौकरी करदा जवाब दें, तुसी जेड़ा मैं तुहानू कहना तुसी जवाब दिओ। पीसी कर रहे हो ना, मैं चल रहा, तुसी मैनू सवाल का जवाब दिओ ना। जिन्होंने 38 लोगों को दिल्ली में शहीद किया, उन विच ना बोले हो। बेगुनाह लोगों को मार दिया है ना, उसके लिए दविंदरपाल भुल्लर को फांसी की सजा हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद सारी पॉलिटिकल पार्टियां उनको बचा देती हैं। क्या वो क्या है, कातिल नहीं है? क्या वो कातिल नहीं है? उसको छोड़ दिया जाए क्या? छोड़ना या रखना, हाँ, उनका काम है ना। कानून ने तो अपना काम किया ना। कौन सा कानून का काम किया? नहीं, आप जो भारतीय संविधान है, भारतीय कानून, उसको नहीं मानते आप? क्या आप क्या कहना चाहते मैं हैं? कह रहा हूँ, उन्होंने आप गुनाह किया, ठीक है, गुनाह किया उन्होंने, निर्दोष लोगों को मारा, उन्होंने मारा। भारतीय संविधान ने सजा दी उनको। क्यों? कोई उनकी, देखो बात सुनो, उसको आप बंदी सिख कहोगे या मौत के सौदागर कहोगे? मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं। अरे मैं आपको सवाल पूछता, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं। अरे आप वो बात नहीं कर रहे, मैं आप मौत के सौदागर कहोगे या नहीं कहोगे? जिन्होंने बहनों के सुहागों को उजाड़ा, बच्चों को यतीम किया, ट्रेनों से निकाल करके बेगुनाह लोगों का, मौत के सौदागर कहोगे या बंदी सिख कहोगे? आप एक पत्रकार हो, जवाब दो। मौत के सौदागर थे, जब सजा भुगत दिया उन्होंने, आपने की सजा भुगत दिया, फिर भी आप फिर आप दोबारा सवाल पूछो, क्या उन मौत के सौदागरों को सजा होनी चाहिए या छोड़ना चाहिए? पूछो, मैं जवाब देता हूँ। सजा तो ऑलरेडी भुगत चुके हैं वो। कौन सजा? वो तो सजा के बाद जेल में बंद है ना। मतलब तो ये इस बात का है, उसको जबरदस्ती बंद करके रखा है। हाँ तो है, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। इसी की बात आप किसी शहीद परिवार के घर गए हैं जिनको शहीद किया? आप कभी गए हैं? शहीदों के प्रोग्राम पे आया हूँ। अरे आप प्रोग्राम पे आए तो सवाल पूछ रहे, कारगिल का सवाल पूछो ना। अरे कारगिल के शहीदों का सवाल पूछो ना। दीनानगर में जो शहीद हुए उनका सवाल पूछो ना। ये बंदी सिख कहां से आ गए? एक मिनट, ना पाजी, ना 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 ना, एक मिनट ठहर यार, ना सवाल का जवाब दूंगा, ठोक के दूंगा इनको। ना ना जवाब तो नहीं, तुसी कारगिल ते सवाल पूछे? BSF ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਆਏ, ਸਾਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ आप आके चढ़ गए बंदी सिख। ज्यादा हमदर्दी है मौत के सौदागरों की? माँ का सुनो मेरी गल, और मेरी सुनो ना। बेगुनाहों के कातिलों के खिलाफ, मौत के सौदागरों के खिलाफ लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा। बम गोलियां 10 चले, 20 चले खाए हैं, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। ये मौत के सौदागर थे हैं, और लड़ूंगा। और पूछ लो सवाल, ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਣੇ ਕਰ ਲਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੂੰ SGPC ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? देखो एक बात सुनो, अकाल तख्त के जथेदार साहब हमारे सिर के ताज है, हमारी कौम के ताज है। हम उनके पैरों की मिट्टी भी लेंगे, ठीक है ना। अब अकाल तख्त के जथेदार साहब कहते, पहले तो बात है कि मुझे उनके खिलाफ, उनके बारे में बोलने का कोई हक नहीं, पर जब एक ऐसा स्टेटमेंट आ जाए
एक तरफ जवानों की शहादत, एक तरफ कारगिल का दिवस। आज कारगिल दिवस के अंदर अगर हम आए हैं तो कौन थे ये जवान? इन्होंने शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जो मौत का कफन बांध करके इस भारत माता को आजाद कराया था, जवानों ने उनकी आजादी के लिए, रक्षा के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए कुर्बानी दी ना। आज वो कहते हैं नौजवानों हथियार ले लो। एक सवाल पूछना चाहता हूं उनसे, खतरा किससे है? हिंदू सिख एक 9 मास का रिश्ता है, हिंदू सिख एक रोटी बेटी का रिश्ता है। हिंदू समाज से खतरा है, नरेंद्र मोदी जी से खतरा है, कांग्रेस से खतरा है, आम पार्टी से खतरा है। किससे खतरा है? जब हथियार नहीं किसी के पास, जब गोला बारूद नहीं, तरछूल नहीं, कृपान नहीं, हथियार किस लिए उठाओ? हम ये भी कह सकते हैं गुरु महाराज की पवित्र सिक्खी को प्रफुल्लित करो, महाराज रणजीत सिंह जी, हरि सिंह नलुआ के इतिहास को प्रफुल्लित करो, मानवता की रक्षा के लिए प्रफुल्लित करो। हम ये नहीं क्यों नहीं कहते हथियार पकड़ो? वाई हथियार पकड़ो? 1 घंटे की फीस वकील लेता है 20 लाख रुपया। ये जो कहते हैं ना सरदार साहब बंदी सिख, इनको कहना चाहता हूं, सबको कहना, मौत के सौदागर को बचाने के लिए जिन्होंने बहनों के सुहागों को जड़ा, जिन्होंने हमारे सुरक्षा जवान शहीद किए, एक टाइम की फीस 20 लाख रुपया लेता है। आम अगर टेररिस्ट विक्टिम, कोई शहीद जवान की पत्नी, शहीद परिवार का कोई व्यक्ति अगर केस लड़ना चाहे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाते जाते उसके पैर हाथ कांपने लग जाएंगे। कहां 20 लाख 1 घंटे का? और वो तो जो पेंशन का पैसा होगा अपने पति का, अपने पिता का, वो एक ही चक्कर में, एक ही तरीक में लग जाएगा। सिमरनजीत ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ, ਲਾਈਮਲਾਈਟ 'ਚ ਰਹਿਣਾ कि या फिर डिवाइड एंड रूल की नीति? देखो, मैं सिमरनजीत सिंह मान जी को हमें सीरियस नहीं लेना चाहिए। उम्र होगी, जो भगत सिंह जी के ऊपर कुछ बोल सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं, जिसको दुनिया मानती है, जिसको हमारा पाकिस्तान दुश्मन देश भी उसको अपना आदर्श मानता है, तो मैं समझूंगा उनके बारे में कुछ कहने का कोई मतलब नहीं रहता। पर हाँ, उनके कुछ लोगों ने, मैं आज अखबार में पढ़ा कि हरमंदर साहब में सेक्रेटरी साहब को कोई एक लेटर दिया है कि भगत सिंह जी की तस्वीर हटाई जाए। मैं कहता हूं तस्वीर हटा लो, तस्वीर महाराज रणजीत सिंह जी की भी हटा लो, तस्वीर जोधों की हटा के सरकार एक अलग अजैब घर साहब बना दे, उसमें लगा ले, और जहां बेगुनाहों के कातलों की मौत के सौदागरों को लिख करके, ये मौत के सौदागर थे, हमारे सबके खून पसीने की किरत कमाई का पैसा जो लंगर के लिए, जो सिक्खी समाज को प्रफुल्लित करने के लिए लिया गया, वो इनके लिए लगाया जाता। लिख दो, लगा दो। सरदार भगत सिंह नौजवान पीढ़ी के रोल मॉडल है। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂबर पार्लियामेंट कहे कि नहीं, मेरी बात सुनो, ये गलतफहमी में इनको पता नहीं, भगत सिंह पंजाब के नहीं थे। भगत सिंह आज दुनिया में एक आदर्श है। मैं बताया ना, मैं पूरे देश में जाता हूँ, इसमें हमारी पगड़ी पे दाग लग रहा है। इन्होंने हमारी पगड़ी पे दाग लगाया ये स्टेटमेंट देके। भगत सिंह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का एक आदर्श थे और आज भी अमर है, हमारे बीच में है। तो इन्होंने हमारी सिख कौम पे दाग लगाया। ये तो अकाल तख्त के जथेदार साहब को इसके ऊपर, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को इसके ऊपर एक्शन लेना है।